मित्रों नमस्कार। मनुष्य का जीवन इस भूमंडल पर अनमोल है और आप लोगों ने सुना भी है। हम अक्सर एक बात कहते हैं कि इस भूमंडल पर मनुष्य परमात्मा की सबसे सुंदर और अंतिम रचना है। लेकिन जाने अनजाने हमारी शिक्षा व्यवस्था में, हमारे समाज में, हमारी परवरिश में कुछ ऐसी विसंगतियां हो जाती हैं कि मैं इस मनुष्य के जीवन का जो मतलब है, जो मकसद है, वो नहीं जान पाता हूँ। जन्म लेता हूँ और केवल रोजी रोटी और धन अर्जन के जीवन चक्कर में पूरा का पूरा जीवन मेरा बीत जाता है और मैं निकल जाता हूँ यहाँ से। तो आज का जो मेरा विषय है वो ये है कि मेरे जीवन में भटकाव कहाँ से आते हैं। चूँकि ये तो तय है, ये मान लीजिए कि ये मनुष्य का जीवन कहते हैं कि बड़े अथक परिश्रम प्रयास के बाद या एक बहुत बड़ा साइकिल घूम आने के बाद मिलता है। सामान्य परिस्थितियों में तो कहते हैं कि 84 लाख योनियों की परिक्रमा करने के बाद मानव का जीवन मिलता है, सामान्य परिस्थितियों में। असमान्य परिस्थितियों में ये जीवन कई बार मिलता है, हमको परिक्रमाएं नहीं करनी पड़ती। आपने ये भी सुना होगा कि इस मृत्यु लोक में, इस भूमंडल में जो जीवन है उसको मृत्यु लोक कहा गया है। और यहाँ जो लोग मोक्ष कहते हैं ना कि धर्म अर्थ काम मोक्ष, बहुत सारे लोगों ने संसार में मोक्ष की कामना के लिए जीवन जिया और इतनी तपस्या की कि वो मोक्ष को प्राप्त हो गए और फिर वो जन्म एवं मृत्यु के बंधनों से भी मुक्त हो गए। लेकिन वो जब मुक्ति पा गए तो उनको लगा कि ये तो मैंने तपस्या गलत की थी। इस भूमंडल से, इस धरती से खूबसूरत कोई जगह थी ही नहीं। एक बार फिर मुझको जन्म लेकर के वहां जाना चाहिए। और इसके बारे में आपने कई बार सुना होगा कि इस मृत्यु लोक में जन्म लेने के लिए देवता भी तरसते हैं। कोई तो इस भूमंडल पर मनुष्य का जन्म लेकर के आने को तरसता है और किसी को ये मुफ्त में मानव जीवन मिल गया और इसकी अहमियत ही नहीं समझता है। तो मानव का जो जीवन है, मैं उस पर आपसे थोड़ी सी चर्चा करूंगा और उसमें आपको समझना है कि आपका ये जो मेरी चर्चा है वो इसलिए है कि जो लोग मेरे चैनल से जुड़े हुए हैं, जो लोग मेरी वीडियो देखते हैं, जिनको मेरे विचार पसंद आते हैं, वो अपना जीवन सफल कैसे बनाएं। मतलब उनको ऐसा लगे कि नहीं, हाँ मैं इस संसार में आया और अपना कर्तव्य पूरा करके गया और मुझको अपने आप से कोई आत्मग्लानि नहीं है। एक दार्शनिक के शब्द हैं कि दुनिया मुझको गाली देने लगे, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, मेरी अंतरात्मा मुझे गाली न देने पाए। जीवन इसको कहते हैं कि असेसमेंट, अपनी जिंदगी का असेसमेंट हमें स्वयं करना है। अगर मुझे 100 लोग कह देते हैं कि तुम बहुत अच्छे आदमी हो, तो मुझे नहीं मान लेना है कि मैं अच्छा हूं। अगर मुझे 200 लोग कह देते हैं तुम बुरे आदमी हो, तो भी मुझे ये नहीं मान लेना है कि मैं बुरा आदमी हूं। क्योंकि असेसमेंट जब दूसरा करता है तो जरूरी नहीं कि वो असेसमेंट सही हो। बड़ाई करने वाले हो सकता है कि मेरी चमचागिरी में मेरी बड़ाई कर रहे हों, बुराई करने वाले हो सकता है कि मुझसे जलते हों इसलिए बुराई कर रहे हों। तो ये असेसमेंट हमारा स्वयं का होना चाहिए कि मैं राइट हूं कि रॉन्ग हूं।
नदी के दो किनारे होते हैं, एक इधर होता है, एक इधर होता है, और मेरी नाव बीच में चल रही है। और मेरी जो जीवन की पूरी यात्रा है उसमें कुछ अच्छी और कुछ बुरी घटनाएं भी होती हैं। कहते हैं सुख है एक छाँव, ढलती आती है जाती है, दुख तो अपना साथी है। इस संसार में ऐसा नहीं है कि कुछ दुखद चीज़ें हमारे जीवन में ना आए। दुखद भी आएंगी और सुखद भी आएंगी। और कई बार जिनको मैं दुखद मानता हूँ वो दुखद होती नहीं है, वो जीवन का सत्य होता है, लेकिन मैं उसको दुखद मानता हूँ। हमारे पूर्व जन्म के कर्म, फिर मेरे माता पिता के पुरुषार्थ, फिर मेरी अपनी शिक्षा, फिर मैं जिस समाज में रहता हूँ वो समाज, फिर मेरे यार दोस्त, फिर मेरे आसपास का ये जो प्रकृति का वैभव है वो, ये सब मिल करके हमारे जीवन में कुछ अच्छा या कुछ बुरा, इन सब के कॉम्प्लेक्स से मिलके होता है। अगर कुछ बुरा है तो मुझे स्वयं, यहाँ भी स्वयं सेल्फ असेसमेंट करना पड़ेगा कि अगर ये घटना घटी है तो कहीं इस घटना के पीछे मैं तो दोषी नहीं हूं। मेरी जल्दबाजी, मेरा खाना पीना, या मेरे जो क्रियाकलाप हैं, कहीं ये अमुक जो घटना जो मुझे बुरी लग रही है उस घटना के पीछे कहीं ऐसा तो नहीं कि मेरे अपने जो क्रियाकलाप हैं वो दोषी हों। मेरा स्वास्थ्य खराब हो जाना, बुरी घटनाओं में क्या घटता है? एक्सीडेंट हो जाना, स्वास्थ्य खराब हो जाना, परीक्षा में फेल हो जाना, बिजनेस में फेल हो जाना, नौकरी से सस्पेंड हो जाना, परिवार में किसी व्यक्ति का देहांत हो जाना, घर में चोरी हो जाना, ये बुरी घटनाएं कुछ होती। इसमें कुछ तो नेचुरल हैं और कुछ मेरे कर्मों का प्रतिफल है। कई बार इंसान के जीवन में कुछ बुरी घटना घटी, जैसे सपोज उदाहरण के तौर पर हम बीमार पड़े, हमको कोई बीमारी आ गई, तो बीमारी अगर आ गई, जो मैं कहता हूं सेल्फ असेसमेंट, अगर सेल्फ असेसमेंट नहीं करेंगे तो फिर जीवन में मुझे ठग मिलने लगेंगे। क्योंकि मैंने सेल्फ असेसमेंट नहीं किया कि मेरा एक्सीडेंट क्यों हुआ। जाहिर सी बात है कि आप गंभीरता से रोड पर गाड़ी नहीं चला रहे थे, जो नियम कानून है उनका फॉलो नहीं कर रहे थे, एक्सीडेंट हो गया। अब क्या होता है कि आपको स्वयं आपके परिवार के किसी सदस्य को ऐसा लगा कि किसी ने कह दिया कि यार ये अप्रिय घटना हुई है, हमें लगता है कोई भूत प्रेत की छाया है, किसी ने कुछ जादू टोना कर दिया, कुछ ऐसा, चोरी हो गई तो भी ऐसा, असमय किसी की मृत्यु हो गई तो भी ये विचार आता है कि कहीं किसी ने कुछ करा तो नहीं दिया। तो अब मुझे बरगलाने वाले मिलते हैं, अब मुझे ठग मिलने लगेंगे, क्योंकि मैंने अगर स्वयं असेसमेंट नहीं किया कि अमुक घटना क्यों घटती है, क्या मेरी गलती थी। अगर ऐसा असेसमेंट मैं स्वयं नहीं करता हूं तो क्या होगा कि फिर बहुत सारे दुकानदार हैं, वो फिर आपको ठगेंगे कि हाँ मुझे दिखाई दे रहा है। जब आप उनके पास जाएंगे तो वो कहेंगे मुझे दिख गया कि इस घटना के पीछे कौन था, और आप लाख प्रयास करिए वो नाम नहीं बताते, क्योंकि उनको हकीकत ये है कि उनको पता नहीं होता है, लेकिन वो कहते हैं नाम नहीं बताऊंगा, आपके पड़ोस का ही कोई है, आपके घर का ही कोई है, नाम नहीं बताऊंगा। अब जरूरी नहीं है कि जीवन में वो घटना अभी 10-15 साल में रिपीट हो। तो उसने कहा ठीक है,
मैं आपको इसका उपाय बताऊंगा, और वो उपाय बताता है और आप उस उपाय को एडाप्ट करते हो। और जैसा कि मैंने कहा, फिर ज़रूरी नहीं है कि वो एक्सीडेंट दोबारा होना हो, वो घर में चोरी दोबारा होना हो, फिर घर में एक और आदमी को मरना हो, ऐसा हो सकता है ना हो। अब आप उस व्यक्ति का प्रचार करते हो, अब उसकी एडवर्टाइजमेंट आप करने लगते हो। मैं तो गया था भाई साहब, मेरे साथ तो ऐसा हुआ था। हाँ, मैं तो गया था, बिल्कुल ठीक है, आप कोई दिक्कत नहीं, जादू की तरह, कुछ नहीं, 50,000 रुपये खर्चा आया था केवल। अगर हम बीमार होते हैं तो भी मैं क्या करता हूं, डॉक्टर के यहाँ सेल्फ असेसमेंट करिए ना। कब सोते हैं, कै बजे जगते हैं, कितना पानी पीते हैं, क्या खाना खाते हैं, कोई नशा करते हैं। एक तो शरीर में क्या खाना है, क्या पीना है, कब जगना है, कब सोना है, एक ये बात हो गई। दूसरा, क्या सोचते हैं, चिंतन कैसा है। क्योंकि मैं बता दूं, ये शरीर अकेला नहीं है, कई वीडियो में मैंने कहा है, ये शरीर तो हम हैं ही नहीं, हम तो इसके अंदर की चेतना है। तो कहते ना कि नहा धो करके पूजा करना। फिर कभी किसी ने सुना होगा कि अरे यार, इस नहाने से क्या मतलब है। ये शरीर की पवित्रता से ज़्यादा जरूरी है मन की पवित्रता। तो शरीर कब जगता है, कब सोता है, क्या खाता है, क्या पीता है, एक विषय ये है। और ये मन मेरा क्या सोचता है, अंतरात्मा क्या चिंतन करती है, एक वो भी विषय। तो अगर मैं बीमार हुआ हूँ तो कहीं गलत चिंतन से, गलत एक्टिविटी से, गलत खाने पीने से, ज़्यादा दौड़ने से कहीं बीमारी का कारण वो तो नहीं। अगर आप सेल्फ असेसमेंट करेंगे तो अगर आपको पता चल गया कि अच्छा वो इस बीमारी की वजह एक ये भी हो सकती, तो उसका समाधान तो आप करेंगे ना। तब डॉक्टर के पास जाएंगे तो आपको आराम मिलेगा। बीमारी का कारण आप जिंदा रखे हुए हैं और चिकित्सक के यहां रोज आना जो है चक्कर लगाते हैं। तो जो जीवन में बुरी घटनाएं घटती हैं उन्हें मुझे स्वयं देखना पड़ेगा। क्योंकि पीड़ा, कहते हैं कि जिसको दर्द है, अगर वो अपने दर्द का असेसमेंट स्वयं नहीं कर सकता तो अगले आदमी को आपके दर्द की चिंता क्यों होगी। सीधी सीधी बात है। किसी जमाने में, आज के सतयुग में, त्रेता में, द्वापर में कुछ ऐसा रहा होगा। इस कलयुग में किसी भी व्यक्ति को आपकी चिंता नहीं है। हाँ, उसको अपने प्रोफेशन की चिंता हो सकती है, आपकी तो चिंता नहीं है मित्र। आज न गुरु को ये चिंता है कि आप अच्छा पढ़ लिख जाएं, न समाज को ये चिंता है कि ये व्यक्ति ठीक बना रहे, न कोई यार दोस्त आपका चाहता है कि आप उन्नति करें, न कोई ज्योतिषी ऐसा चाहता है कि आपके जीवन में कुछ संकट ना आने पाए, न कोई मुल्ला, मौलवी, पंडित ऐसा चाहता है कि ये समाज ठीक बना रहे। और कोई क्यों चाहेगा जब आप स्वयं नहीं चाहते कि मैं ठीक जीवन जीऊं, तो किसी को क्या फिक्र है। तो मित्र, ये मानव जीवन है और इस जीवन को बड़े आंख बंद करके आनंद के साथ ये सोचना है कि मैं कैसे जीवन जीऊं। तो बिल्कुल सरल सी बात है। 2-4 बातें याद रखनी है। परमात्मा ने जिसको पैदा किया है, ऑक्सीजन के लिए आपको कहीं भटकना नहीं पड़ता है। वो बेशक कोरोना काल में कुछ लोगों को ऑक्सीजन ना मिली, वो सिलेंडर वाली, अदरवाइज ऑक्सीजन प्रकृति आपको दे रही है। बस अगर थोड़ा प्रयास कर सकते हैं तो 2-4 पेड़ लगाते चले जाइए। ऑक्सीजन फ्री आपको मिलती है, जिसको दिन में जिसकी 21,000 बार जरूरत होती है।
पानी आपको 10 बार पीना है जो फ्री ऑफ कास्ट मिलता है। कहीं कुआं खोद लो, कहीं बोरिंग कर लो, किसी नदी से ले लो। हाँ, बस थोड़ा प्रयास करना है कि इस नदी में, इस जलाशय में जो मैं कचरा फेंक रहा हूं उससे पानी खराब होता है तो फेंकना बंद कर दो। उसके बाद आपको दिन में 2 बार रोटी खानी है। तो रोटी के लिए क्या है कि किसान है, धरती है, एनवायरनमेंट है, वहां से रोटी मिलती है। ये जो रोटी, पानी और हवा है, ये 3 जरूरतें तो परमात्मा वचनबद्ध है कि आपको देंगे। उसके बाद जो शेष जरूरतें हैं आपकी, वो जरूरतें तो परमात्मा आपकी पूरी करता है, प्रकृति पूरी करती है, लेकिन आपकी जो आकांक्षाएं हैं ना, एक होती आवश्यकता। आवश्यकता तो परमात्मा ने वचन दिया है, प्रकृति ने वचन दिया है, जिसने उसको पैदा किया उसकी आवश्यकता वो पूरी करेगा ही करेगा। जैसे एक पिता अपने 3 बच्चे पैदा करता है तो वो दिन रात यही सोचता है कि मेरा कोई बच्चा भूखे पेट ना सोए। ये तो पिता ने, माता ने वचन दिया है कि मैं अपने बच्चों को भूखा पेट नहीं सोने देंगे, उसको कुछ भी करना पड़े। और कुछ भी का मतलब आप कल्पना नहीं करेंगे कि माता पिता किस हद को पार कर जाते हैं बच्चों का पेट पालने के लिए। इसी प्रकार परमात्मा भी इस मानव सभ्यता का, इस जीव जगत की संपूर्ण माया का पेट पालने के लिए अपनी हदें भी पार कर जाता है। लेकिन मेरी जो शेष जरूरतें हैं अनावश्यक, कि मुझे एक कार चाहिए, आमदनी नहीं है, जिस घर में पैदा हुए वो संसाधन वहाँ कम है, पिताजी की नौकरी बहुत छोटी है, हमने शिक्षा अच्छी ली नहीं है। अब दोस्त की कार को देख करके, मैंने बोला ना आपके जीवन में ये राहु केतु है। राहु केतु क्या होता है? ये यार दोस्त, समाज में कुछ लोग क्या कहेंगे, या क्या बात है, तुम यार वहीं के वहीं बने रहे, देखिए दुनिया कहाँ निकल, देख तुम्हारा दोस्त जो है ऐसा कर दिया उसने, या यार ही कहेगा ए चूतिया साले। तो ये राहु केतु है। राहु केतु की जो बातें हैं ना कि वो जीवन में राहु केतु क्या, राहु था कौन? राक्षस था, जिसका विष्णु भगवान ने जो है सर कलम कर दिया। तो कहते हैं कि कुछ ऐसी आसुरी शक्तियां जिन्होंने कभी अच्छा सोचा ही नहीं, तो ये आसुरी शक्तियां ही हैं कुछ समाज में, उन्हें हमें पहचानना है। हमारा अपना जीवन, अपना निजी जीवन है। मैं अकेले आया था, मुझे अकेले जाना है, मैं रोते हुए आया था, मुझे जीवन भर हंसना है और लास्ट में मरते समय हंसते हुए जाना है। अब ऐसा कैसे संभव होगा, ये आपको तय करना है। इसलिए मित्र, जो जीवन यात्रा है, मैंने एक वीडियो और बनाई थी, आपको देखी होगी, कि जन्म और मृत्यु के बीच का जो समय है हमें नहीं मालूम, 40 साल है कि 70 साल है कि 90 साल है कि 35 साल है। कल इंतजार ही नहीं करना, क्योंकि कल मेरा नहीं है, आज मेरा है। जितना अच्छा कर सकते हो उतना अच्छा करने की कोशिश करिए। समाज में जो है अमृत परोसिए, विष पीना सीखिए। विष पीने के बाद आपको अमृत पिलाने वाले निरे मिलेंगे। नमस्कार।